नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी, मेरे साथ मेरे सहयोगी विभास मौजूद हैं और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि इस पर आपके खूब कमेंट आएंगे, क्योंकि ये बात है राजस्थान के युवाओं की, उन युवाओं की जिनकी राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। ये बात उन युवाओं की भी है जिनमें से शायद कल को कोई प्रदेश का भावी नेता बनेगा, हो सकता है कोई भावी मुख्यमंत्री भी बने। कहा जाता है कि अक्सर राजनीति का जो ककहरा होता है, जो पहला पाठ होता है, वो विश्वविद्यालयों में सीखा जाता है, वो कॉलेजों में सीखा जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में राजनीति की जो पहली इकाई है, उसकी पढ़ाई में थोड़ी देर होगी। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में जो छात्र संघ के चुनाव होते थे, यानी कि कॉलेज में जो कैंपस इलेक्शन होते थे, जो यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते थे, उस पर इस वक्त रोक लग गई है, वो टाल दिए गए हैं और इस साल अब राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव नहीं होने वाले। अशोक गहलोत सरकार के इस फैसले को राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से देख रहे हैं और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इसलिए क्योंकि इन चुनावों में राजनीतिक दल सीधे सीधे भाग लेते हैं, चाहे वो भाजपा की यूथ इकाई हो एबीवीपी या फिर कांग्रेस का जो युवा मोर्चा संगठन है एनएसयूआई वो हो, जो छात्र संघ इकाई है वो हो, वो दोनों ही बखूबी इसमें भाग लेते हैं। इस फैसले के पीछे या इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही है विभाग, उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अशोक गहलोत सरकार की दलील क्या है इस फैसले को लागू करने के पीछे। देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो ये फैसला लिया गया है, राजस्थान सरकार ने लिया है कि इस बार छात्र संघ के चुनाव वहाँ पर नहीं होंगे। तो ये करीब करीब जो है 6 लाख प्रदेश में पूरे जो है वो छात्र थे। अगर चुनाव होते तो वो इसमें मतदान में ही हिस्सा लेते। 6 लाख छात्रों से सीधे तौर पर जो है उनके मताधिकार से जुड़ा यह मामला था। 400 सरकारी कॉलेज और 500 प्राइवेट कॉलेज, इनमें जो है वो वोटिंग और चुनाव ये सब छात्र संघ के होने थे। और जो है वो 17 प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वहाँ पर मानी जाती है राजस्थान में, वहाँ पर ये चुनाव होते। अब जो है वो कुलपतियों के साथ में जो एक बैठक हुई सरकार की, उसमें कुलपतियों ने ये कहा कि इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनका खुले तौर पर जो उल्लंघन है। इसी के साथ में ये भी कहा गया कि कई सारी परीक्षाएँ जो हैं वो भी आगे डिस्टर्ब होंगी इसमें से वजह से, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये 2-3 जो हैं वो दलीलें जो है दी गई और उसके बाद में ये फैसला लिया गया कि इस साल जो है वो छात्र संघ के चुनाव राजस्थान में जो है वो नहीं होने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार के पास जो एक तरीके से फीडबैक आया है और उस फीडबैक को सरकार ने आधार बनाया, पर एक सवाल जो वाजिब तौर पर मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या कभी भी इससे पहले छात्र संघ के चुनावों में धनबल या बाहुबल का प्रयोग नहीं हुआ हो? ऐसा नहीं हो सकता क्या? उसके कारण इससे पहले पढ़ाई प्रभावित ना हुई हो? ऐसा भी नहीं हो सकता। छात्र संघ के चुनाव राजस्थान में अगर होते रहे हैं और लगातार होते रहे हैं, तब तो सबको पता है कि वो एक कैलेंडर ईयर है, उस कैलेंडर ईयर में जो एक वक्त होगा उसका भी एक कैलेंडर होगा कि इस समय पर चुनाव होंगे। हर एक चीज़ की एक विंडो अगर होती है, कई लोग इसको चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। क्या उन दलीलों से आप सहमत है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीज़न है? क्योंकि जो बड़ा मैसेज है वो, या जो बात कही जा रही है वो ये कि अगर मान लीजिए इस छात्र संघ चुनाव में प्रतिष्ठित कॉलेजों में अगर संख्या पर भी न जाए, अधिकतर छात्र संघों पर की बात न जाए, बहुमत पर ना जाए, प्रतिष्ठित कॉलेजों में, बड़े शहरों में, पुरानी यूनिवर्सिटियों में एबीवीपी जो कि भाजपा का छात्र संघ इकाई है, भाजपा की छात्र संघ इकाई है, उसका वो काबिज हो जाती, वो जीत जाती, तो एक मैसेज ये जाता कि देखिए युवाओं ने अपना मन बना लिया है। और छात्र संघ चुनावों का जो भी परिणाम होता, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसको विधानसभा चुनावों के परिणामों का एक तरीके से ट्रेलर बताता। अशोक गहलोत उस ट्रेलर में कांग्रेस की पिक्चर आती खुश होते, लेकिन वो भाजपा की पिक्चर ना आए इसको लेकर ज़्यादा प्रोएक्टिव दिख रहे हैं, मायने ये निकाले जा रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत का आपने जिक्र किया तो दिलचस्प तौर पे 1977 के आसपास का शायद दौर होगा, और अशोक गहलोत ने भी जो शुरुआत जो की थी वो छात्र राजनीति से ही की थी उन्होंने शुरुआत। और अभी जो राजस्थान की जो मौजूदा राजनीति है उसमें कहा जाता है कि जो प्रमुख नेता हैं उनमें से कम 25 नेता ऐसे हैं जो छात्र राजनीति से ही निकल कर आए हैं और वहाँ पर विधानसभा में सक्रिय हैं या फिर संसद में हैं। तो ऐसे 25 जो हैं वो वहाँ पर कहा जाता है कि विधानसभा और जो केंद्रीय राजनीति करते हैं उनको मिला के ऐसे 25 नेता हैं। अब आते हैं आपके सवाल पर कि ये जो इस तरह का जो ये फैसला हुआ है, तो अब ये इसमें एक और इसमें आंकड़ा है कि पिछले साल जब छात्र संघ के चुनाव हुए तो पिछले साल 17 यूनिवर्सिटीज़ में से सिर्फ 2 पर ही जो है वो एनएसयूआई पूरी तरह से काबिज वहाँ पर कर पाई।
अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 17 में से जब 2 एनएसयूआई के मिले तो भाजपा ने बहुत कुछ वहाँ पर, एबीवीपी ने बहुत कुछ गेन किया हो। तो ये दर्शक जैसा कि हमारा जानते हैं कि कांग्रेस की जो छात्र इकाई है वो एनएसयूआई कहलाती है और बीजेपी की एबीवीपी कहलाती है। तो एबीवीपी ने भी बहुत गेन नहीं किया था, 6 यूनिवर्सिटीज़ में एबीवीपी जीती थी। अब जो है निर्दलीय जो होते हैं, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होते हैं, वो 9 यूनिवर्सिटीज़ में उनका वहाँ पर दबदबा था। तो अब भाजपा के जो जिस तरह से जो रिएक्शन आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो है ये गहलोत सरकार डर गई कि जो है वो अगर पिछली बार की तरह ही नतीजे रहे और सुपड़ा साफ वाली स्थिति रही तो विधानसभा चुनाव जो इसी साल होने जा रहे हैं अगले कुछ महीने में, उस पर जो है वो गलत मैसेज जाएगा कांग्रेस को लेकर, क्योंकि यह सीधे तौर से युवाओं से जुड़ा मुद्दा है और वो एक नैरेटिव इस तरह का सेट हो जाएगा कि कांग्रेस जो है वो छात्र राजनीति में ही जो है छात्र संगठन के जो चुनाव है उनमें ही अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर नहीं कर पाई। तो ये एक तरह से एक जो है वो कहना चाहिए कि भाजपा जो है वो इस मुद्दे को वहाँ पर जो है भुनाने की इसमें कोशिश में है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो पिछले साल का जो रहा, पिछली बार जो छात्र संघ के चुनाव हुए उसमें जो एनएसयूआई अच्छा नहीं कर पाई, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि सरकार ना चाहती हो कि अगर वैसा ही परफॉर्मेंस रिपीट हो और उसके बाद कोई धारणा बने, कोई मैसेज जाए। देखिए यही वो मेरे सवाल में भी था और आपने कहा कि भाजपा का पक्ष भी आया। ऐसी बात नहीं कि हम कोई भाजपा का पक्ष बोल रहे हों, लेकिन जितनी राजनीति को हम समझते हैं हम हमेशा इस बात को जानते हैं या समझते हैं कि सरकारें परसेप्शन को लेकर बहुत चिंतित होती है। हम एक बात को लेकर भी बहुत क्लियर हैं, कम से कम मैं बहुत क्लियर हूं कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं होने वाला है, छात्र संघ के चुनाव को टालना। फिर आपको लगेगा कि लेकिन हम इस पर राजस्थान का रण में इस पर बात क्यों कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, हमारा जो एक और शो है मध्य प्रदेश का मन, उसका नाम आते आते आधा वो हो गया। राजस्थान का रण में इस मुद्दे पर आज हम बात इसलिए कर रहे हैं, और इस मुद्दे को अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कई लोगों का विभास ये कहना है या ये मानना है कि जो अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई हुई थी ना, ये छात्र संघ का चुनाव, इस पर इस वक्त रोक लगना उस लड़ाई की एक परिणति है। और उसका कारण ये है कि सचिन पायलट ने ज़मीन पर उतरकर जुलाई के महीने में युवाओं के मुद्दे खूब उठाए थे और सचिन पायलट को बहुत भीड़ मिली, गर्मी में लोग उनके साथ आए और युवा खूब साथ आए। अब वो मुद्दे भले ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक समझौता करा दिया गया हो, वो दोनों उन मुद्दों पर चुप हो गए हों, वो उनको ना छेड़ रहे हों, लेकिन उन मुद्दों की जो गर्माहट थी वो ठंडी नहीं हुई है। अभी भी युवाओं को वो जो पेपर लीक के जो युवा थे जो परेशान हुए थे, युवाओं को पेपर लीक याद है, युवाओं को वो राजस्थान की जो स्टेट पीएससी है उसमें बदलाव के जो ढेर सारे वादे थे कि भाई मेरे पैर के छाले या मेरे पैर तब तक चलते रहेंगे, वो जो सचिन पायलट ने कहा था, जब तक आपके मुद्दे ना मैं उठाना ना छोड़ दूं। और उसके बाद जिस तरीके से भाजपा ने, किरोड़ी लाल मीणा ने और उसके बाद भाजपा ने इन तमाम मुद्दों को उठाया था, युवाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं वो गर्म हैं। वो उस लड़ाई के बाद सचिन पायलट ने जोर शोर से उठाए थे। सचिन पायलट तो चुप है, मुद्दे चुप नहीं हो पाए और उन मुद्दों की आंच कहीं इन परिणामों में देखने को ना मिले, इसीलिए भी ये टला है। तो इसका एक जो लार्जर कनेक्शन निकलता है वो विशुद्ध राजनीतिक है और इसीलिए हम आज इसको चर्चा करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है वो भी एक असर है कि लोगों के मन में वो मुद्दे ज़रूर जिंदा है और खासतौर पर युवाओं के, जो उसके सीधे सीधे एक तरीके से जो उससे प्रभावित होते हैं? देखिए, छात्र संघ के जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर आप जो बड़ी तादाद में जब जो आपका पहली बार जो वोटर बनने जा रहे हैं वो सारे छात्र जो हैं कॉलेजों में पढ़ रहे होते हैं उस समय, ठीक है। तो जब उनसे जुड़ा मुद्दा जो है सीधे तौर पर उनकी पढ़ाई और उनका रोज़गार जो भविष्य में होने जाने वाला है वो, तो ये इस मुद्दे को जैसा आपने बताया कि सचिन पायलट ने छुआ और न सिर्फ छुआ, इसको जोर शोर से वहाँ पर उन्होंने उठाया। अब जब छात्र संघ के जब चुनाव होते हैं तो इसमें इन्हीं मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं ये मुद्दे वहाँ पर होते, एक केंद्र में होते ये मुद्दे। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि सचिन पायलट ने अगर ये युवाओं की बात वहाँ पर की थी और अगर ये इस तरह से अगर ये चुनाव होते और अगर उसमें अगर दोनों तरह से चीज़ें होती कि अगर एनएसयूआई का ठीक ठाक प्रदर्शन होता तो भी कहीं ना कहीं जो है वो ये मैसेज जाता कि शायद युवाओं के बीच में जो सचिन पायलट जो बात कर रहे थे वो मैसेज कहीं ना कहीं गया है। और अगर ये नहीं जीत पाती अगर एनएसयूआई, तो ये भी कहा जाता कि इन्हीं युवाओं की बात सचिन पायलट ने उठाई थी, जिसका कि शायद गहलोत सरकार संभवतः बहुत ही पुख्ता तौर पर जवाब नहीं दे पाई, इस वजह से इस हार का सामना करना पड़ा। तो इसमें बहुत सारे, अब चूँकि चुनाव नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारे किंतु परंतु इसमें है। एक और जो है वो मुद्दा जो है वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का भी एक मुद्दा वहाँ पर एक है, जिसका कि कहा जा रहा है कि शायद वो भी एक ऐसा होता कि अगर छात्र संघ के चुनाव होते तो मुद्दा वो गर्माता। तो कैसे होता कि
ये बड़ा दिलचस्प होगा ना कि युवाओं के मुद्दे से जो रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं वो कैसे लिंक होता है। असल में जब राजस्थान में जब ये सरकार जो गहलोत सरकार है, इन्होंने जो सरकारी जो इतने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं वहाँ पर उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रखा है। इसमें आपको 10% का जो है वो अंशदान आपको देना होता है। अब वो 10% अंशदान कौन देगा, इसको लेके जो है वो प्रोफेसरों ने पूरा इसमें मोर्चा खोल रखा है। तो अगर छात्र संघ के चुनाव होते तो उसमें एक ये डर था कि वो भी मुद्दा उठता और वहाँ पर जो है वो अगर ऐन मौके पर तब वो हड़ताल कर देते सारे प्रोफेसर, तो जो है वो उसका भी एक असर पड़ सकता था। अब ओल्ड पेंशन की एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें आपको अगर मान लीजिए 10% का अगर अंशदान अगर राजस्थान सरकार को वहाँ पर अगर देना पड़ता उसमें, तो आपको जो है 150 करोड़ रुपए का इसमें है एडिशनल जो है वो आपको वहाँ पर भार आता। और ये ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम की देश में जो है वो एक डिबेट चल रही है पिछले कुछ समय से। जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, उन्होंने भी जो है पिछले दिनों कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और कहा था उन्होंने भी कि जो है राज्य सरकारें इस तरह से जब ओपीएस को वो कर रही हैं तो उस पर कितना अतिरिक्त जो है बोझ आ रहा है। राजस्थान का एक आंकड़ा कहा जाता है कि अगर ओपीएस की वजह से जो उनका टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका 56% हिस्सा तो जो है वो पेंशन में ही चला जाता है वहाँ पर। तो ये इस तरह से जो ये एक मुद्दा जो है ये काफ़ी जो है वहाँ पर एक गरमाया हुआ एक मुद्दा वहाँ पर है। तो ये जैसा कि भाई कहा जा रहा है कि एक जो प्रोफेसर और उनकी जो दलील है एक इसकी तो है ही, साथ में जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि भाई आपको एक सेमेस्टर होता है उसमें आपको 180 दिन का एक सेशन होता है उसमें। तो 180 दिन के सेमेस्टर में जो आपके विधानसभा चुनाव भी अब सिर पर ही हैं और आप जब आप ये छात्र संघ के जब चुनाव कराते तो ये भी दलील दी गई जो कुलपतियों के साथ में बैठे हुए कि ये 180 दिन का जो है सेशन करा पाने में इसमें जो है डिले हो जाएगा वहाँ पर। तो ये सारे मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड है, पढ़ाई से भी रिलेटेड और प्रोफेसरों से भी रिलेटेड, क्योंकि जब चुनाव विधानसभा चुनाव सिर पर होते हैं या लोकसभा चुनाव भी अगर सिर पर होते हैं तो कोई भी सरकार जो है कुछ इस तरह से कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कहीं ना कहीं नाराज़गी आपको देखने को मिले। क्योंकि फिर जैसे हम देखते हैं कि भाई डीए अचानक से बढ़ा दिया जाता है, ये हो सकता, तो ये उनका ध्यान रखा जाता है। चलिए, आपने जो एक लाइन कही थी उसी लाइन को आगे बढ़ाता हूँ कि ढेर सारे किंतु परंतु तो राजनीति में होते हैं, लेकिन जिस बात को हमने शुरू में छेड़ा था मुझे लगता है कि ज़्यादा राजनीतिक कयास इस बात के हैं और अशोक गहलोत इस बात को बखूबी समझते हैं कि क्रेडिट से ज़्यादा डिस्क्रेडिट नुकसान कर जाता है। तो क्रेडिट भले ही ना मिले, भले ही एनएसयूआई की अगर जीत होती और उसका क्रेडिट ना मिलता, लेकिन अगर एनएसयूआई न जीतती बड़ी संख्या में, एक तो भाजपा को हावी होने का मौका मिलता और दूसरा एंगल जो आपने दे दिया कि जीत या हार दोनों में सचिन पायलट एक फैक्टर की तरह काम कर सकते थे। हालांकि ये तमाम हमारे आकलन हैं। आखिरी सवाल जिसके बाद इस चर्चा को खत्म किया जा सकता है। शहर मुझे याद नहीं है लेकिन वहाँ के एक छात्र संघ के नेता ने जो है एबीवीपी से ही जुड़े थे जाहिर तौर पे, उन्होंने ये भी कह दिया कि गहलोत सरकार ने जो है इसीलिए ये नहीं होने दिया क्योंकि वो तो उनका जो है वो उनकी सोच ही उस तरह की है और इसी वजह से उन्होंने सचिन पायलट को नहीं आने दिया। इस तरह का बयान भी सामने आ गया। मैं वही कह रहा हूँ, इसका सचिन पायलट कनेक्शन है और इसलिए मैंने वो सवाल पूछा था कि कई लोग ये कह रहे हैं कि इसकी सचिन पायलट वाले जो पूरे विवाद था या जो पूरा मामला है उससे कहीं ना कहीं जुड़ाव एक तरीके का है, कनेक्शन लोग ढूंढने लग जाते हैं। आखिरी सवाल जो मैं करना चाह रहा हूँ, और एक बार अगर आपको याद हो तो हमने राजस्थान का रण में एक चर्चा की थी। वो चर्चा ये थी कि एनएसयूआई ने भी अपने हिस्से के टिकट मांगे थे। युवा कांग्रेस ने भी कहा था कि उनको इन विधानसभा चुनाव में कुछ टिकट चाहिए और उस पर हमने बात की हुई थी। वो एक मंच था जहां पर राष्ट्रगान को लेकर एक वीडियो आ गया था और उस पर वो वीडियो एक दिन बाद सामने आया था, लेकिन वो कार्यक्रम क्या था और उस कार्यक्रम से कई सारी खबरें निकली थी। अगर आपको ध्यान हो, युवा जब टिकट मांग रहे हों और ऐसे में जब वही उसी इकाई को चुनाव लड़ने का एक मौका न दिया जाए, अगली बार जब अशोक गहलोत उस कार्यक्रम में जाएंगे उनके पास अपने आप को डिफेंड करने को क्या ये कुलपतियों वाली बैठक वाले ही तर्क होंगे, या तब तक आपको लगता है कि अशोक गहलोत कुछ वाजिब ले आ चुके होंगे, या वो ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं तो आपको सीधा चुनाव की जिम्मेदारी में लगाना चाहता हूँ इसलिए इन चुनाव में नहीं पड़वाना चाहता था। क्या जो युवाओं की टिकट वाली मांग थी, अब जब युवाओं के ही चुनावों को आप स्थगित करेंगे उस मांग का जवाब कैसे दिया जाएगा? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मुख्यमंत्री खुद जो है वो छात्र राजनीति से निकल कर आए। इसके बाद में जो एक वहाँ पर मंत्री है महेश जोशी, वो भी छात्र राजनीति से आए माने जाते हैं। प्रताप सिंह जो खचरियावास है वो भी ऐसे ही, उनका भी यही बैकग्राउंड है। सचिन पायलट खुद युवा हैं। तो अब होता है जैसा कि आपने जिक्र किया कि तब ये बात थी कि एनएसयूआई और इनके भी टिकट उसकी, तो ये तो निश्चित तौर पर था कि अगर इसमें से जो जीत के आते तो आपको कहीं ना कहीं
उन छात्र नेताओं को आप दावा मंजूर उनको कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है उसमें। और दूसरा ये नाराज़गी भी फिर आपको झेलनी पड़ती है जब अगर आप उन नेताओं को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो क्योंकि जब आप विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो सीधे तौर पर फिर, या कोई भी चुनाव हो तो उसमें सीधे तौर पर ये डर रहता है कि कहीं छात्र नेता जब आपके साथ नहीं है तो युवा वोटर जो है आपसे दूर ना हो जाए, क्योंकि बिना जो है वो धनबल या बिना जो है वो बहुत ज़्यादा जोर शोर के छात्र नेताओं के पास ये ताकत होती है कि वो भीड़ को जुटा लेते हैं, युवाओं को जुटा लेते हैं। और वो युवा ऐसे होते हैं कि वो जो है वो आपके लिए कुछ भी वहाँ पर करने को तैयार हैं। आप कहीं भी आप उनको प्रचार पे भेज दीजिए, लोगों तक जाना है, यात्राएं करनी है, उसमें वो तैयार होते हैं। तो कोई नेता नहीं चाहता कि जो है वो युवा नेता जो हैं उनसे छिटके हुए रहें। तो ये एक जो है वो बड़ा इसमें एक वो है ही। और उसमें ये होता ही कि अगर चुनाव जीत जाते तो वो प्रेशर निश्चित तौर पर आता ही, क्योंकि ये पिछले दिनों से ये मामला जो है वो रहा है, उसमें हमने बयान भी देखे हैं इसमें। जी, तो कुल मिला के जो समझ आ रहा है वो ये है कि ठीक है, अशोक गहलोत ने शायद इस एक चुनाव को टालकर कई सारी चीज़ों को टालने की कोशिश की। वो सचिन पायलट के नाम आने या उस सचिन पायलट के जिक्र को टालने की कोशिश कर दी। वो एक दावेदारियां जो जीते हुए कैंडिडेट, जीते हुए उम्मीदवार और प्रगाढ़ता से अपने सामने रख पाते, पार्टी के सामने रख पाते, उसको टालने की कोशिश कर दी। अगर किसी तरीके की हार का सामना करना पड़ता, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति में बेहद स्वाभाविक है, हो सकता है पिछले परिणामों का जिक्र विभास ने किया ही था कि 2 और 6 का आंकड़ा था और उसके बाद 9 निर्दलीय थे। अगर इस तरीके का रिजल्ट आता तो जो हार का ठीकरा होता उसको भी फूटने से टालने की कोशिश की है। तो चुनाव केवल नहीं टले हैं, ढेर सारे राजनीतिक विकल्प हैं जिनको टाल दिया गया है। अब अशोक गहलोत सरकार के इस फैसले से क्या राजस्थान के युवा के तौर पर आप सहमत हैं? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय लिखकर जरूर बताइए। असहमत हैं तो भी बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में सहमति या असहमति दोनों को जानना बेहद जरूरी होता है। आप देख रहे थे राजस्थान का रण। अमर उजाला राजस्थान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को खूब लाइक करिए। अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, उन युवाओं से शेयर करिए जिनके लिए हम ये बात को लेकर आ रहे हैं, ताकि हम आगे भी आपसे जुड़े मुद्दों को उठा सके। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।